इंडिया के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप का सपोर्ट करते हैं। चाइना पे गेम फंसा हुआ। इस बार मैंने सुना कि G20 में ये एक बात फोर्सफुली उठाई जा रही है और चाइना ने एक तरीके से टैसिट अप्रूवल दी थी कि भाई ठीक है, अगर सिक्योरिटी काउंसिल अमेंड होता है और एशिया से एक और पावर आती है तो हम उसको रिकॉग्नाइज करें। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मुझे लगता है कि ये फिर वो किसी तरीके से करवा ही दे। तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो कहते हैं कि इकोनॉमी चाइना की जो है वो खत्म हो रही है और चाइना जो है वो अब तो मालूम है कि भारत में अब G20 आएगा, भारत को सेंटर स्टेज मिलने वाली है, मोदी जी को सेंटर स्टेज मिलने वाली है। और चाइना हमेशा ही भारत को अपना मेन कंपैरेटर मानता है, क्योंकि उसको है कि मैं एशिया का टाइगर बनूं, मेन दादा बनूं। भारत उसके सामने खड़ा होता जा। इंपॉर्टेंट, इंडिया इज ए कस्टमर। इंडिया को कोई फ्री में नहीं दे रहा पैसे या इंडिया के नाल कोई सान नहीं चढ़ान रहा है। इंडिया इज ए कस्टमर। व्हाई देयर इज $125 बिलियन इंडिया चाइना ट्रेड। भाई क्यों है? कस्टमर है। अच्छा, हम इंडिया के साथ रहते तो भी अच्छा। हाँ। इंडिया में इंडिया हमसे आगे है, वो किस वजह से? दहशतगर्दी में हम इंडिया से आगे हैं। तो यही तो बात है ना, यही हमने बुनियादी दहशतगर्दी की रखी है यहाँ पे। हम बुनियादी दहशत। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि अब आने वाले दिनों में यूएनएससी की जो परमानेंट सीट है उसको मतलब इंडिया को मिलने के चांसेस बहुत ही अलग लेवल के हो चुके हैं, ज़्यादा हो चुके हैं। अब 1947 में ये जो यूएन था वो बना था और 5 परमानेंट मेंबर थे। हालांकि एक डिबेट है कि पहले इंडिया को ये चीज़ ऑफर की गई थी क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है और एशिया के अंदर किसी के पास यूएन की सीट नहीं थी, परमानेंट सीट, तो उसके बाद ही चाइना के पास सीट गई। इंडिया की रिकमेंडेशन थी उसमें भी। लेकिन अब जो है 70, 75, 75, 76 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी रिफॉर्म्स नहीं किए गए। कई सारे कंट्रीज पहले दावेदार थे, लेकिन आज की घड़ी में अगर देखो, आज के क्षण में देखो तो इंडिया सबसे बड़ा दावेदार है। इंडिया पूरे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करने की यहाँ पर बात करता है। इंडिया साउथ एशिया को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। इंडिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन में अब इंडिया आ चुका है। उसकी जो हमारी जो इकोनॉमी है वो 5th लार्जेस्ट है और 2-3 सालों के अंदर 3rd लार्जेस्ट हो जाएगी। कौन सा पैरामीटर भाई साहब बाकी रह गया है? तो यहाँ पर यही डिस्कशन हो रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू कर। भारत के परमानेंट मेंबरशिप का सपोर्ट करते हैं वो, इसीलिए बाकी स्टेट तो हम करवा ही लेंगे, क्योंकि आप देखिए पिछले हाल में जनरल असेंबली में जितने वोट हुए हैं, इंडिया ने 190 में 180, 185 वोट तक लिए हैं। बिल्कुल सही। वो हमारे लिए दिक्कत नहीं है, वो हम गेन कर लेंगे, 2/3 से ज्यादा ही वोट कर लेंगे। दिक्कत ये है कि ये जो 2/3 वोट होंगे ना, P5 वाले क्या करेंगे? ये P5 वाले तो चाइना, हमें यूएसए ने सपोर्ट कर दिया है, यूके ने सपोर्ट कर दिया है, फ्रांस ने सपोर्ट कर दिया। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मुझे लगता है कि ये फिर वो किसी तरीके से करवा ही दे। तो मालूम है कि भारत में अब G20 आएगा, भारत को सेंटर स्टेज मिलने वाली है, मोदी जी को सेंटर स्टेज मिलने वाली है। और चाइना हमेशा ही भारत को अपना मेन कंपैरेटर मानता है, क्योंकि उसको है कि मैं एशिया का टाइगर बनूं, मेन दादा बनूं। भारत उसके सामने खड़ा होता जा रहा है, राइज कर रहा है, इकोनॉमी राइज कर रही है। अब तो 7.8% हमारी ग्रोथ है आज की डेट में। चाइना ये देख नहीं सकता चीजों को, इसलिए ही ऑल्सो वांट्स टू अवॉइड कमिंग इन फ्रंट ऑफ मोदी जी। जहाँ पे मोदी जी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे, वहां पर बहुत कुछ मोदी जी अनाउंस भी करने वाले हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो चाइना के अगेंस्ट भी अनाउंस होंगी। ही डजंट वांट टू फेस दोस। सो पहले भी वो चिकन आउट कर गए थे, इस बार फिर कर गए हैं। इंपॉर्टेंट, इंडिया इज ए कस्टमर। इंडिया को कोई फ्री में नहीं दे रहा पैसे या इंडिया के नाल कोई सान नहीं चढ़ान रहा है। इंडिया इज ए कस्टमर। व्हाई देयर इज $125 बिलियन इंडिया चाइना ट्रेड। भाई क्यों है? कस्टमर है। ये चीजें हैं। वो अलग गल है कि शी जिनपिंग टाइम एंड अगेन कीप्स पोकिंग मोदी साहब। ठीक है, मोदी साहब पिछा पिछा हटते रहते हैं बिकॉज ही अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू पुश बैक टू चाइना। देयर विल कम अ टाइम, इट्स नॉट एडवाइजेबल। उनको लोगों ने बताया एवं किसी नवे चक्कर च ना पै जाए जी, पिछा रहो थोड़ा सा। लेट्स लर्न हाउ टू डील विद शी, लेट्स गेट समथिंग फ्रॉम अदर पावर्स। $10 अरब के जो इन्होंने ऑलमोस्ट राफेल खरीदे हैं 60 के, वो आ जाएँ पूरी तरह। थोड़ी मिलिट्री बना लो। अभी तो इंडिया के पास, इंडिया की जो वो जो डॉक्टर मुख्तदर खान साहब की बुक है वो पढ़ने वाली है। उसमें इंडिया की जो मिलिट्री के ऊपर एक चैप्टर है, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। वो दैट टेल्स वेयर डज इंडिया। अच्छा, हम इंडिया के साथ रहते तो भी अच्छा।
हाँ इंडिया में, इंडिया हमसे आगे है, वो किस वजह से? दहशतगर्दी में हम इंडिया से आगे हैं। तो यही तो बात है ना, यही हमने बुनियादी दहशतगर्दी की रखी है यहाँ पे, हम बुनियादी दहशतगर्दी के रखे बैठे हैं इधर, और दहशतगर्दी कैसे खत्म हो सकती है? इधर खत्म नहीं हो सकती वो। रोजाना नहीं, वो आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। हर बंदे को जान बड़ी प्यारी है। हाँ बिल्कुल जान प्यारी है, लेकिन नहीं आएगा। वो ऐसा बादशाह जौन सा था वो शहीद कर दिया गया है, बस पाकिस्तान में वो एक ही रहा बस। ये सब चोर हैं, सब चोर हैं। ये कह रही हूँ कि इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि हम इसमें पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, इंडिया ने हार मान ली है। देखिए इंडिया के अंदर खुशहाली है, ठीक है, उनकी मैशियत ठीक है, वो इकोनॉमी में हमसे आगे हैं, ठीक है, तो वो ये सब कह सकते हैं। हम में इतनी पावर नहीं है कि हम उनके ऊपर बढ़ चढ़ के सीनाजोरी करके और उनको कहें कि नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें ये सारा क्रेडिट हर बार इंडिया जाता है तो वो सारे के सारे परमानेंट मेंबर से ये बात कहलवाता है कि हम इंडिया के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर का सपोर्ट, मेंबरशिप का सपोर्ट करते हैं। चाइना पे गेम फंसा हुआ। इस बार मैंने सुना कि G20 में ये एक बात फोर्सफुली उठाई जा रही है और चाइना ने एक तरीके से टैसिट अप्रूवल दी थी कि भाई ठीक है, अगर सिक्योरिटी काउंसिल अमेंड होता है और एशिया से एक और पावर आती है तो हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। अच्छा, आपको ये भी बात बताऊं, रशिया ने और यूएसएसआर ने और इंडिया और अमेरिका ने 2 बार इंडिया को परमानेंट पोजीशन ये ऑफर करी थी और इंडिया ने नहीं ली थी। रशिया 1962 के बाद बना, उसके पहले ताइवान को बना, क्योंकि नेहरू जी ने कह दिया था नहीं आप चाइना को पहले रिकॉग्नाइज करें तब हम देंगे, हम नहीं लेंगे। हमें 2 बार परमानेंट मेंबरशिप ऑफर हुई है, ये ऑन रिकॉर्ड है। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल सुना है, बिल्कुल। और ये सकते हम आर्मी के एक्सपेंसेस कम नहीं कर सकते तो आपको बार बार भीख मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आप किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। सो व्हेन जो पढ़े लिखे लोग आपकी कंट्री के, वो भी ऐसी बेवकूफों वाली बातें करेंगे क्योंकि IMF हमारे ऊपर जो शर्तें लगा रहा है वो गलत है, दिस इज नॉट राइट। दैट मीन्स आपकी कंट्री में एक एक आदमी एक ही चीज चाहता है कि जितने इंटरनेशनल कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कंट्रीज हैं, ये सारी आपको ब्लैंक चेक देती जाए साइन कर करके हर एक महीने, और आप अपने वो पैसे अपनी जेब में डालते रहो। ऐसा नहीं होता है। और सर भूल भी जाए उसके बाद, मतलब याद रखते हैं ये लोग, हाँ वापस भी ना मांगे। तो ये जो आपके ना ये क्या DNA का पार्ट है या पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम है कि पढ़ा लिखा आदमी वो भी ऐसी बातें करता है, तो मुझे हैरानी होती है कि कैसी कंट्री है ये। नहीं सर, मैं तो कहती हूँ कि IMF ने बिल्कुल सही किया है, बल्कि इनको पैसा देना ही नहीं चाहिए था IMF। यस, इसलिए कि जब तक इनको इस तरह से पैसा मिलता रहेगा ये यही करते रहेंगे, ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, खुद से काम करना नहीं शुरू करेंगे। हमारे लोगों की करप्शन आपकी कंट्री में भी होती है सर, करप्शन हमारी कंट्री में भी होती है, लेकिन आपकी कंट्री की करप्शन आपके कंट्री के अंदर ही घूमती है।